चलिए रुक करते हैं लखनऊ से एक और बड़ी खबर का। दिल्ली अग्निकांड के बाद प्रदेश में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और उत्तर प्रदेश में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजी फायर सुजीत पांडे ने चेकिंग अभियान चलाया है। हजरतगंज गोमती नगर में प्रतिष्ठानों की जांच की गई है। सभी फायर फाइटिंग सिस्टम को चेक किया गया है। जो भी खामियां मिली है उनको दूर करने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। सीएम योगी के निर्देशों के बाद ये अभियान चलाया गया है। जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई है, 12 विदेशियों समेत 21 लोगों की जान गई है और इसके बाद से देश भर के जो संस्थान है उनकी जांच भी शुरू हो चुकी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश से ये बड़ी जानकारी, अधिकारियों को चेकिंग के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी इस पूरे मामले पर सख्त हुए हैं और फायर ऑडिट शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि तमाम जो संस्थान हैं उनकी जांच की जाए, फायर एनओसी की जांच की जाए, हजरतगंज गोमती नगर प्रतिष्ठानों में जांच की जाएगी। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। सीएम योगी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे जांच की जाने की मांग की है। भयावह हादसा हुआ है जिसमें कि एक वहाँ पे होटल में जो लोग रुके हुए थे, लगभग 20-21 लोगों की जलने से मृत्यु हो गई है, आग लगने से। और रात में बिहार में भी एक हॉस्पिटल में हादसा हो गया है। गर्मी का मौसम ज़्यादा है, उसी को देखते हुए हमारे फायर सर्विस हेडक्वार्टर से और एसएसपी महोदय से आज निर्देश प्राप्त हुए हैं कि हमारे जनपद में जितने भी ऐसे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं या हॉस्पिटल हैं, उनका एक बार फायर ऑडिट कर लिया जाए। उसमें फायर की व्यवस्था क्या है, निकालने के रास्ते क्या हैं, निकासी के रास्ते क्या हैं, वो बंद तो नहीं है, और उन पे जो उपकरण लगे हुए हैं वो उन लोगों को चलाने आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे द्वारा यहाँ जो है मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। इससे पहले मेरे द्वारा सरोवर पोर्टियों को चेक किया गया है। अब रॉयल रेजिडेंसी होटल जो है अब उसको चेक किया गया है। व्यवस्थाएं सारी ठीक हैं। थोड़ी बहुत जो कुछ कमी फिलहाल तो नहीं दिख रही है, जो कुछ होगी, और इनको मतलब सतर्क रहने के लिए गर्मी को देखते हुए निकासी के मार्ग हमेशा खुले रहें और उनका हमेशा प्रयोग करते रहें। और जितने उपकरण हैं वो इनको सभी को लोगों को चलाने आने चाहिए, क्योंकि जो आदमी मौके पर होता है वही फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है। दूसरी एजेंसी बाहर से आए उनको मदद करे, तो जो आदमी मौके पर होता है, जो हमारे उपकरण लगे हुए हैं, अगर वो कार्यशील दशा में है, वो चलाने आते हैं, तो हम कितनी बड़ी घटना को शुरू में ही रोक सकते हैं। तो इसी के क्रम में आज हमारे द्वारा सारे सहारनपुर में, सभी तहसीलों में, सहारनपुर में, देवबंद में, गंगों में से प्रभाव द्वारा ये अभियान चलाया गया। और सर, सहारनपुर में कुछ ऐसे भी होटल है जो तंग गलियों में जहाँ फैमिली जाने की कोई सुविधा रही है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई अभियान चलाया? हाँ, बिल्कुल। अब जो है इसी के द्वारा सभी की हम चेकिंग की जाएगी, और जो ऐसे तंगलियों में है, छोटे हैं, गाड़ी जाए तो उसकी चेकिंग की जाएगी और उसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी जो फायर स्टेशन ऑफिसर्स हैं और विभिन्न फायर स्टेशन हैं, उनका एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। उस ज्यूरिसडिक्शन में जाकर के लगातार कल से ही वो चेकिंग अभियान चला रहे हैं। हालांकि अभियान हमारा लगातार चलता रहता है। मुख्यालय से आदेश आते हैं, हर 15 दिन में एक टाइप की बिल्डिंग चिन्हित की जाती है, उसी पे चेकिंग होती है। अभी जो घटना हुई है तो हम लोगों ने होटल को जो है प्रायोरिटी दिया और होटल को ही हम चेकिंग कर रहे हैं। तो जो भी शॉर्टफॉल्स आते हैं उसका, जैसे कल हमने 12 बिल्डिंग्स चेक किया तो उसमें से 4 में शॉर्टफॉल थे। उनको नोटिस जो है उनको मौखिक तो बता दिया गया, अभी नोटिस बनाएंगे, नोटिस उनको जारी करेंगे। और साथ में आज भी जो है चेकिंग अभियान चल रहा है। तो सब हमारी 3-4 प्रायोरिटी रहती है देखने की। एक तो फायर इक्विपमेंट लगे हैं या नहीं लगे हैं, दूसरा कि उनको चलाना, वहाँ के स्टाफ को, हमें तो आता है पर उनके स्टाफ को आना जरूरी है, वो आता है कि नहीं, तीसरा एग्जिट रूट्स उनके प्रॉपर हैं कि नहीं, जिससे कि इनकेस अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो वहाँ पे लोग सेफली रेस्क्यू कर सकें। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विद्युत का शॉर्ट सर्किट होना। वो उसको विद्युत की लाइन लेकर लेते हैं और कई साल तक वो चलती रहती है, लोड बढ़ता रहता है, एसी वगैरह लगा लेते हैं, उसको दोबारा से सेफ्टी ऑडिट कराते नहीं है। इस कारण से शॉर्ट सर्किट हो जाती है और फिर घटना घटित हो जाती है। तो हमने जहाँ भी जा रहे हैं तो हम उनको यही कह रहे हैं, जो होटल के ओनर हैं या जो भी वहाँ के जनरल मैनेजर हैं, कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट जरूर करवा लें, चेकिंग करा लें कि लोड के अनुसार ही वायरिंग की जो उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो हो। तो अगर ये 3-4 चीजों का अगर ये अनुपालन कर लेंगे तो आग की घटनाओं में न्यूनता आएगी। और आप देख रहे हैं मालवीय नगर होटल में अग्निकांड के बाद उत्तर प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मैं इस वक्त हापुड़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक ये रेस्टोरेंट है जहाँ पर ये होटल, जिसमें लोग करीब 50 से ज्यादा रोज स्टे करते हैं, और यहाँ पर जो अग्निशमन के जो उपकरण हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में 21 लोगों की मौत और 40 लोग अग्निकांड में
घायल होना कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़ा करता है, क्योंकि जो अग्निशमन विभाग है वो कहीं ना कहीं रेवड़ी की तरह एनओसी बांटता है और जो होटलों पर इंतजाम किए जाने चाहिए उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर कर वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। मेरे साथ इस होटल के मैनेजर जो है वो मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनके होटल पर क्या व्यवस्थाएं हैं, अग्नि जो एनओसी है उसको लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस। अच्छा, क्या होटल पर इंतजाम किए गए हैं अग्नि विभाग की तरफ से? क्या एनओसी है यहाँ? हमारे यहाँ एनओसी है और फायर के सिलेंडर होते हैं वो सब व्यवस्थित हैं सुचारू रूप से और वो लगे हुए हैं। तो करीब कितने लोग यहाँ पर स्टे करते हैं? करीब करते हैं 40-50 लोग पर डे। उनके रहने की व्यवस्था कैसी है? उनके रहने की सही व्यवस्था है, रेस्टोरेंट अपना है और रूम बिल्कुल साफ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कंपनी का काम है सारा। तो ये मेरे साथ इस होटल के मैनेजर थे और उनका कहना है कि हमारे पास यहाँ पर फायर की एनओसी भी मौजूद है और जो भी उपकरण फायर के लिए चाहिए वो सब इनको पास प्राप्त है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अमन क्या दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए सभी होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों की जांच के लिए। जहां पर फायर उपकरण पूरी तरह से अगर दुरुस्त नहीं है तो वहां पर उसको लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश के डीजी सुजीत पांडे ने फायर डीजी ने निर्देश दिए सभी सीएफओ को, जिसको लेकर आज अग्निशमन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। रामबाग के स्थित इस होटल में भी आज यहाँ पर अभी अग्निशमन विभाग ने जिस तरह से अभियान चलाया, फिलहाल हम जान लेते हैं। ये बताइए किस तरह से अग्निशमन विभाग ने आज चेकिंग की है, दिल्ली के जो कांड हुए 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी, उसको लेकर आप लोग किस तरह से सख्ती बरत रहे हैं? पूरी सतर्कता कर रहे हैं सर। हमारे यहाँ जो भी फायर का इक्विपमेंट होना चाहिए वो सारी चीज़ें लगी हुई है। सब लोग भी आए थे फायर विभाग से, सब लोग चेक करके गए हैं, सब कुछ ओके है हमारे यहाँ। आप देख सकते हैं कि आइए हम आपको दिखाते हैं जिस तरह से यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। देखिए यहाँ पर इनके यहाँ पूरी तरह से जो फायर के उपकरण हैं वो क्रियाशील हैं। ये पूरी तरह से आपके यहाँ होटल में कितने कमरे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ रूम है हमारे यहाँ? 5 फ्लोर का होटल है हमारा और ये सारी चीज़ें हर फ्लोर पे लगा हुआ है, रेस्टोरेंट में लगा हुआ है। सब लोग चेक करके गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर अग्निशमन विभाग ने निरीक्षण किया है। ये 5 फ्लोर का होटल है, 40 कमरे हैं। पूरी यहाँ पर व्यवस्थाएं, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती तो उससे निपटने के लिए यहाँ फायर के उपकरण लगाए गए हैं। जिस तरह से यहाँ पर फायर के उपकरण लगे हैं सारी चीज़ें, और लगातार ये 15 दिन तक अग्निशमन विभाग के द्वारा चेकिंग अभियान शहर के विभिन्न होटलों और प्रतिष्ठानों पर चलाया जाएगा। जहाँ पर अगर फायर की कमी होगी उस उपकरण की तो वहाँ पर उसको लेकर अग्निशमन विभाग कार्रवाई भी करेगा। फिलहाल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सख्ती से यह अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड को लेकर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ में भी बिल्कुल पूरी तरीके से गहन सुरक्षा अभियान चल गया है। और आपको बता दें कि फायर सेफ्टी अगर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ के जो होटल हैं उन होटलों में फायर सेफ्टी कितना है, कितना इंतजाम है फायर सेफ्टी को लेकर, ऐसी कोई आगजनी या ऐसी कोई दुर्घटना ना होने पाए उसको लेकर देखा जाए तो राजधानी लखनऊ के जो सीएफओ हैं पूरी तरीके से राजधानी लखनऊ में एकदम पूरी तरीके से सघन अभियान, चेकिंग अभियान चला रहे हैं। जिनके पास फायर सेफ्टी नहीं होगी उनका होटल सील किया जाएगा। जो नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे उनका होटल सील करने का काम किया जाएगा। ये बिल्कुल जो सीएफओ हैं लखनऊ के उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है। इस समय फॉर्चून होटल राजधानी लखनऊ के पास ही मौजूद हूँ। अभी यहाँ पे बातचीत किया गया, तो बातचीत करने के बाद जो यहाँ के देखा जाए तो यहाँ पे जो फायर सेफ्टी का सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे लगा हुआ, लेकिन फिलहाल सीएफओ ने साफ साफ निर्देश दिया है कि राजधानी लखनऊ में जो भी होटल चल रहे हैं अगर उसमें फायर सेफ्टी नहीं है या सुरक्षा के मानक को, नॉर्म्स को पूरा नहीं करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके होटलों को सील करने का काम किया जाएगा। कि जो दिल्ली की घटना हुई, जो दिल्ली में
आगजनी हुई है होटल में, जिसमें 21 लोग मारे गए हैं और तमाम अगर देखा जाए दर्जनों लोग घायल हुए। ऐसी घटना राजधानी लखनऊ में होने ना पाए, इसको लेकर सीएफओ बिल्कुल पूरी तरीके से निगरानी बरत रहे हैं और जो भी होटल है राजधानी लखनऊ में उनकी गहन जांच, सघन जांच कर रहे हैं कि किसके पास फायर सेफ्टी का सिस्टम लगा हुआ है, किसके पास फायर एनओसी नहीं है। अगर उनके पास नहीं होती है, नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं, तो ऐसे होटलों को सील करने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रियाज के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ।